पार्ट 4। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी परम प्रताप तेज बल राशि। मत्त नाग तम कुंभ विदारी शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नभ मुक्ता हल तारा निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु मेच कताई कहूँ का निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में तो कालापन है, वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई शशि महु प्रगट भूमि कै छाई। मारे हूँ राहु ससई कह कोई उर महु परि श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कऊ कह जब विधि रति मुख कीना सार बाग शशि कर हरि लीना। छिद्र सो प्रगट इंदुर माही तेहि मग देखई नभ परिछाई। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सारा सार भाग निकाल दिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विंश संयुत कर निकर पसारी जारत बिरहवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। के हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास। तब मूरति विदूर बसती सोई श्यामता भास। पवन तनय के बचन सुनी बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु बोले कृपा निधान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सु दशरथ अजीर बिहारी। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखु विभीषण दक्षिण आशा घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गर जई घन घोरा होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला होई न तड़ित न बारी दमाला। लंका शिखर ऊपर आगारा तह दस कंदर देख अघारा। विभीषण बोले, हे कृपालु, सुनिए, यह ना तो बिजली है न बादलों की घटा, एक महल है। दशग्रीव रावण वहां अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी सोई जनु जल दर्घटातिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है।
मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनऊ सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझिज अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट, सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। शत्रु मुकुट ताटंक तब, हते एक ही बाण। सबके देखत मही परे, मरमु न को जान। अस कौतुक करि राम सर, प्रभिसेउ आय निशंक। रावण सभा सशंक सब, देखी महारथ भंग। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंप न भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचहि सब निज हृदय मझारी, असुगुन भयउ भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। दस मुख देखी सभा भय पाई, बिहस बचन कै जुगति बनाई। सिरौं गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस असगुन न ताहि। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे। सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। सगन शयन करऊं निज निज गृह जाई, गबने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसयूं, जब ते श्रवण पूर मही कसयूं। अपने अपने घर जाकर सो रहो। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। सब जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजन नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राण पति विनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरऊं, जानी मनुज जनि हट मन धरऊं। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंशनी, करऊं बचन विश्वासु। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भृकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कचकन माला। पाताल चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य लोकों का विश्राम जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रुकुटी संचालन है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जासु घ्राण असवनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अश्वनी कुमार जिसकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष हैं, दसों दिशाएं कान है। वेद ऐसा कहते हैं।
वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जस दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला, आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पति प्रालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल बुझाए हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीभ है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है। रोम राजी अष्टादश बारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा, उदर उदद की अजगो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विस्मय है, अधिक कल्पना क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, मनुज बास सचाराचर, रूप राम बल भगवान, मंगल भवन अमंगल हारी, जब उस दशरथ अजिर बिहारी, अस विचारी सुन प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाई, प्रीति करऊं रघुबीर पद, मम अहि बात न जाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति, सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। जय सिया राम। जय सिया राम।